हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम पढ़ रहे थे इसमें ग्रीन्स, कोशीज एंड स्टोक्स थ्योरम और एक्सरसाइज सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया था। वेरीफाई की थी हमने इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी हमें वेरीफाई करनी डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखिए, 2 का फर्स्ट पार्ट। इफ f इक्वल टू, ये दे रखा है इन्होंने 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड की एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1। ठीक है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल f डॉट n ds की वैल्यू में फाइंड करनी। ठीक है, तो इसमें वेरीफाई नहीं करनी, इसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्यूएट करनी। जब वेरीफाई करनी होती है, जैसे पिछले लेक्चर में कराया, उसमें दोनों साइड कैसी बराबर दिखानी होती है। डाइवर्जेंस थ्योरम की दोनों साइड बराबर दिखानी होंगी, इसमें तो इसका केवल मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 आसान ही क्वेश्चन है। एफ वेक्टर गिवन एफ वेक्टर इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई जेड के कैप, ये दिया इन्होंने। एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई, एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई x बराबर 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है, z इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इवेल्यूट ये निकालना, तो इसे लिख देंगे बाई। ठीक है, तो लिख देंगे बाई, नमस्ते बाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए डबल इंटीग्रल अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर एक ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होता है अलोंग वी डेल डॉट वेक्टर एफ इंटू डी वी। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिमिट देखिए क्या क्या आएंगी। x बराबर 0 से 1, लिमिट देखिए x बराबर 0 टू 1, y की लिमिट देखिए 0 टू 1 और z की भी लिमिट 0 टू 1। डेल डॉट f करना, तो पहले का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट i इंटू आई डॉट आई 1, x बताना क्या आएगा शुरू में, 4z ना आएगा, j डॉट j तो 1 हो जाएगा। इसका y के रेस्पेक्ट कितना आएगा बोलिए, -1 आएगा। इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे, z का 1 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा, y बचेगा dx dy dz। तो इसका z के रेस्पेक्ट कर देंगे इंटीग्रल, फिर y के रेस्पेक्ट और x के रेस्पेक्ट। वैसे तो कांस्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लोगे ना इसको। ठीक है, तो आसान ही है ये, आगे हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। इसका चलिए सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए। इवेल्युएट, हमें ये इंटीग्रल डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, वेयर एस क्या दे रखा है, ये सरफेस दे रखा ऑफ द क्यूब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। तो चलिए ये वैल्यू
निकालते हैं तो बाई किससे लिखेंगे, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम से। तो बाई डाइवर्जेंस थ्योरम से इसकी वैल्यू देखिए, सॉल्यूशन इसका बाई डाइवर्जेंस थ्योरम देखिए, यदि कोई तुम्हारे पास डबल इंटीग्रल है अलोंग एस है और यहाँ कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी स्केलर फंक्शन है सपोज है, और डी वाई डी जेड है, डी वाई और कितना डी जेड, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर होता है अलोंग किसके, वी के। इस भाई यहाँ पे देखो वाई और जेड नहीं है क्या, तो इसका किसके रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, किसका, एफ का, और क्या आ जाएगा डी वी। तो ये भी डाइवर्जेंस थ्योरम ही है, ठीक है भाई। वाई और जेड है तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जैसे ये है जेड है और कितना एक्स, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके, वाई के रेस्पेक्ट, और इसका किसके रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट, डी एक्स डी वाई, तो किसके रेस्पेक्ट करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट। तो बाई डाइवर्जेंस थ्योरम से हमें जो वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स प्लस 2z एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ। तो ये एक ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, पहले वाला बताना, ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग v, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा, और कितना आ जाएगा dv, यानी कि लिमिट भी रख दो, x की लिमिट बताना 0 to 1, y की बोलना 0 to 1, और z की भी कितनी है 0 to 1 ही है, और क्या बच जाएगा यहाँ पे dx dy dz। अब जरा इसको देखिए, ये भी किस में, ट्रिपल इंटीग्रल में बदल जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम से। x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट भी, और z की लिमिट भी 0 to 1, इसका किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट। भाई डी जेड है और क्या है यहाँ dx, तो कौन नहीं है इसमें, y नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करना, 2y dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रल में बदल रहा, तो dx dy dz भी आएंगे, इसका किसके रेस्पेक्ट करना, z का क्या हो जाएगा 1, तो x की लिमिट बोलना 0 से 1, y इक्वल टू 0 to 1, z इक्वल टू 0 to 1 कर दीजिए। चलिए 2 एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, कर दोगे ना इसको। भाई पहले वाले का पहले किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, इसका पहले जेड के रेस्पेक्ट कर दीजिए, भाई 2x तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, हो जाएगा ना ये, ठीक है, करिए, ठीक है, हो जाएगा ना ये, कर लोगे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे का फर्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखना ऐसा ही है ना। चलिए अब हम करेंगे इसमें तीसरे का कौन सा, सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट देखिए, तीसरे का कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट, पढ़िए जरा बुक में। अप्लाई गोसिस थ्योरम, ठीक है, गोसिस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट, तो क्या, ठीक है, तो क्या अप्लाई करनी है हमें इसमें, गोसिस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी, ठीक है, गोसिस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी, और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी ओवर द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन।
एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z बराबर 0, ठीक है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z बराबर 0, वाई जेड का इक्वेशन, ठीक है, और ऐसी, ठीक है, ऐसी आ जाएंगी ये। तो जो लोअर लिमिट आएंगी इसमें x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर, और ये देखिए x बराबर y बराबर z बराबर किसके दे रखा, a के दे रखा, ठीक है, तो हो जाएगा ना। इन्होंने कहा बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, है ना, और ये इंटीग्रल दे रखा, तो देख लो क्या दिया ये। तो क्या किससे लिख देंगे इसमें हम, बाय गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रल देखिए क्या दिया, अलोंग किसके, एस के एक्स क्यूब माइनस वाई जेड डी वाई डी जेड एक्स क्यूब है ना, कितना है एक्स क्यूब डी वाई डी जेड, आगे बोलो माइनस के 2x स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई। इसमें डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, तो किस में बदल जाएगा ये, ट्रिपल इंटीग्रल में। लिमिट देखना भाई x की 0 से लेकर कितनी a, y बराबर कितना 0 टू a, z की लिमिट भी देखिए 0 टू a। इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट, x के करना, 3x स्क्वायर dx dy dz। इस वाले इंटीग्रल को बदलने के लिए यहाँ पहले -2 तो शुरू में ले लीजिए ना, ट्रिपल इंटीग्रल x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू a, z बराबर 0 टू a, किसके रेस्पेक्ट करना है, y का 1 हो जाएगा तो क्या बचा, dx dy dz, z का करना 1, ट्रिपल इंटीग्रल x बराबर 0 टू a, y बराबर z बराबर 0 टू a, dx dy dz, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए इसको। 3 तो कांस्टेंट है ना, पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे, z के रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो z की रिस्पेक्ट जब हम करेंगे 1 का क्या हो जाएगा, z, लिमिट क्या रखेंगे, a आ जाएगा ना, ठीक है, कितना आ जाएगा a। तो जब z की रिस्पेक्ट कर दिया तो बोलिए क्या बचा, x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू a, 3x स्क्वायर, लिख दो डायरेक्ट a, क्योंकि z हो जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 टू a तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और क्या बचा बोलिए, dx dy, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, इसका भी z के रेस्पेक्ट, a आ जाएगा ना, x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू a, x स्क्वायर, a तो बचेगा, dx dy, बस dx dy, हाँ बस। ऐसे इसमें भी कितना बच जाएगा, a क्यूब आ जाएगा वैसे तो, पर एक करके कर सकते हैं। x बराबर 0 टू a, y बराबर 0 टू a, z लिमिट रख दी, dx dy, ठीक है। एक मिनट देखो, अब फिर एक और a आ जाएगा, ठीक है, एक और नहीं, फिर ये क्यूब है भाई। अभी देखो मैं इसका आंसर तुम्हें दिखाऊं, फिर एक बार करेंगे, a के आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, a क्यूब है ना, तो इसका तो कितना आ गया, a की पावर 5 आ गया, माइनस 2 a स्क्वायर आ गया,
और ए क्यूब अपॉन 3 है ना, इंटू कितना ए स्क्वायर, और वहाँ से कितना आएगा ए क्यूब। तो जोड़ना जरा इनको भाई, ए की पावर 5 और वहाँ पे कितना आएगा ए क्यूब है ना, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/3 ए की पावर 5 प्लस, देखना आंसर क्या दिया इसका, चेक करके आंसर को, ए स्क्वायर कॉमन ले रखा है इन्होंने और ए क्यूब, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, तो सही आ जाएगा। पूरा तरीके से करना, फिर किसकी रिस्पेक्ट करना, y के, फिर z के, सही आंसर आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉसिस, केवल इसका स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, लिख दोगे इसको तो है ना, यूज गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम टू शो दैट, ये इंटीग्रल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एस डिनोट्स द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स। ठीक है, तो इसको देखिए सिद्ध करना, तो इसमें लिख देंगे बाई किससे, कोस डाइवर्जेंस थ्योरम। 4 का कौन सा पार्ट है ये, सेकंड है, आसानी है वैसे तो ये, बाई गॉसिस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया, देखना भी क्या दिया, डबल इंटीग्रल एलोंग एस एक्स क्यूब माइनस वाई जेड इंटू आई कैप 2x² वाई इंटू जे, हाँ, प्लस 2k कैप, यानी कि हाँ डॉट प्रोडक्ट देखिए, डॉट एन कैप, तो ये ना एफ की जगह दे रखा, एफ डॉट एन नहीं होता था, तो बताइए क्या जाएगा ये, ट्रिपल इंटीग्रल एलोंग वी, बोलिए किसके बराबर होता था, डेल डॉट एफ, एफ का मतलब यही एक्स क्यूब वाई जेड इंटू आई माइनस 2x² वाई इंटू जे 2 की कैप। ठीक है, डी वी मतलब डी एक्स, लिमिट देखना ज़रा बुक में देखो, x की लिमिट देखिए 0 to a, x बराबर 0 to a, y बराबर 0 to a, z बराबर 0 to a। तो डिफरेंशिएशन भाई इसका मतलब तो तुम जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई, तो इसका किसकी रेस्पेक्ट करना होगा भाई, लिमिट है हमारी x बराबर 0 to a, y बराबर 0 to a, z बराबर 0 to a, कितना आएगा बोलिए 3x² आएगा, y की रेस्पेक्ट करना 2x², z की रेस्पेक्ट करना 0, dx dy dz, कितना बच जाएगा यहाँ से ही x² बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा ये x²। ठीक है, जब ये x² बच जाएगा, एक मिनट देखना भाई क्या बच जाएगा ये x², तो पहले z की रिस्पेक्ट करेंगे, a आएगा, फिर a² आ गया, फिर इसका करेंगे लिमिट बताना 0 to a, कितना आंसर आया बताओ 3, यही आ रहा ना। ठीक है, तो हो जाएगा, करिए।